हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप सभी अच्छे से होंगे। मैं निजामुद्दीन अंसारी अपने यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी में आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। आइए आज हम लोग देखते हैं जेएसएससी, सीजीएल और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक जो स्पर्धा प्रकाशन से छपी हुई है। इसमें आज हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 देखेंगे। इससे पहले हम लोग मॉडल प्रैक्टिस सेट 1 to 13 कंप्लीट कर चुके हैं। अब आर या पार अंतिम प्रहार ये सीरीज चल रहा है। इसमें जो है एग्जाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर दिए गए हैं। तो आइए बिना देर के स्टार्ट करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 1 to 30 सामान्य अध्ययन से संबंधित प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर क्या रखा गया है। तो इसका आंसर है मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। भारत के सर्वोच्च खेल सम्मान राजीव गांधी खेल रत्न का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न रख दिया गया है। भारतीय हॉकी टीमों के ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद इसका नाम महान हॉकी खिलाड़ी के नाम पर रखने का ऐलान किया गया। हॉकी के जादूगर ने 1928, 1932 और 1936 में ओलंपिक का शीर्ष खिताब जीता था। तो अब जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम क्या रख दिया गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, हिंदी एवं डोगरी भाषा की किस प्रसिद्ध लेखिका एवं कवयित्री का 81 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। तो इसका आंसर है पद्मा सचदेव। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। डोगरी भाषा की महिला आधुनिक कवयित्री पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित पद्मा सचदेव का 4 अगस्त 2021 को निधन हो गया है। वह 81 वर्ष की थी। उन्होंने डोगरी और हिंदी में कई किताबें लिखी और उनके कविता संग्रहों में मेरी कविता मेरे गीत ने 1971 में उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार दिलाया। उन्हें 2001 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, किस राज्य में 100 मेगावाट बिजली उत्पादन क्षमता वाला भारत का सबसे बड़ा तैरता हुआ सौर संयंत्र स्थापित किया जाएगा। तो इसका आंसर है तेलंगाना में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4, मैसाचुसेट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जिसे MIC कहते हैं में तैयार खास प्रकार के फैब्रिक का नाम क्या है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका ओमनी फाइबर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर कौन सी टीम पहली बार विजेता बनी है। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका, तो इसका आंसर है आपका वो है ऑस्ट्रेलिया। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। ICC T20 वर्ल्ड कप 2021 के फाइनल में न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया ने जो है पहली बार विजेता बनी थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम लोग 6 नंबर, कथकली किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका केरल का। केरल का जो है कथकली जो है यह नृत्य केरल राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। अब देखते हैं हम लोग, कर्नाटक का जो है यक्षगान है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है, ओडिशा का ओडिसी है, केरल का कथकली है। तो इसे याद रखेंगे आप लोग। 7 नंबर क्वेश्चन है, वियतनाम की राजधानी का नाम क्या है। तो इसका जो आंसर है वह है आपका हनोई। वियतनाम की राजधानी हनोई है। जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है, वियतनाम की राजधानी हनोई है, फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, क्यूबा की राजधानी हवाना है। इसे याद रखेंगे आप लोग। नेक्स्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, प्रसिद्ध पर्यावरण विशेषज्ञ सुंदरलाल बहुगुणा किस काम के लिए जाने जाते हैं। तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका चिपको आंदोलन से संबंधित हैं सुंदरलाल बहुगुणा। प्रसिद्ध पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से है जो पेड़ों के संरक्षण एवं संवर्धन से संबद्ध है। 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, वीमेंस डे यानी नारी दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो इसका जो सही आंसर है 9 का जो सही आंसर है वो है आपका 8 मार्च को जो है वीमेंस डे यानी नारी दिवस या महिला दिवस भी कह सकते हैं मनाया जाता है। यह जो है अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति निर्देशक तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। तो इसका आंसर है आयरलैंड के संविधान से। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। अब देखते हैं हम लोग, पूर्व सोवियत संघ से जो है मौलिक कर्तव्य लिया गया है, ऑस्ट्रेलिया से आपका समवर्ती सूची लिया गया है, कनाडा से संघात्मक व्यवस्था, आयरलैंड से जो है राष्ट्र के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, राज्यसभा में मनोनयन, ये सभी जो है आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11, राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जाता है।
तो इसका जो सही है आंसर जो सही है इसका लोकसभा और राज्यसभा यानी दोनों से जो है किसी में भी पेश किया जा सकता है। तो इसका जो आंसर है संसद के किसी भी सदन द्वारा यानी लोकसभा और राज्यसभा में से किसी में भी। नेक्स्ट है 12 नंबर क्वेश्चन देखें। भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन होता है तो संसद के दोनों सदनों द्वारा होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो 12 का सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए। अनुच्छेद 66(1) के अनुसार उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणिक मत द्वारा होगा और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करता है तब उसे राष्ट्रपति की उपलब्धियां मिलती हैं, अन्यथा उसे राज्यसभा के सभापति का वेतन मिलता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, विदेशों से संप्रेषित धन प्राप्तियों में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसका जो सही आंसर है वो है पहला, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 13 के बाद जो है 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गदर पार्टी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका आंसर है 1913 ईस्वी में। गदर पार्टी की जो स्थापना हुई थी वह जो है 1913 ईस्वी में संयुक्त राज्य अमेरिका में लाला हरदयाल द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 15। किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड है उसका? तो किसका है? तो इसका जो सही आंसर है वह है प्रति व्यक्ति वास्तविक आय का, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 16 नंबर क्वेश्चन। इनमें से किस शहर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो इसका जो सही आंसर है कोयम्बटूर को। कोयम्बटूर को जो है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। कोयम्बटूर जो है तमिलनाडु में है जिसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, जबकि कानपुर जो है उत्तर प्रदेश में है और उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। मुंबई को भारत की सूती वस्त्रों की राजधानी और अहमदाबाद गुजरात को पूर्व का बोस्टन के उपनाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है 17 नंबर क्वेश्चन। संविधान के किस अनुच्छेद में सिखों द्वारा कृपाण धारण करने धार्मिक स्वतंत्रता का अंग माना गया है? तो अनुच्छेद 25 के तहत, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। अनुच्छेद 25 के अनुसार लोक व्यवस्था सदाचार और इस भाग के अन्य अनुबंधों के अधीन रहते हुए सभी व्यक्तियों के अंतःकरण की स्वतंत्रता और धर्म को अबाध रूप में मानने, आचरण करने और प्रचार करने का समान हक अर्थात अधिकार होगा। इसके तहत कृपाण धारण करना और लेकर चलना सिख धर्म को मानने का अंग समझा जाएगा। इसके बाद जो है 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका बी, किसी सामान्य योजना और केंद्रीय संगठन की कमी के कारण। इसमें जो है 18 का सही आंसर बी है। 1857 के विद्रोह की असफलता के कारणों में सैनिक दुर्बलता, सामान्य योजना की कमी, केंद्रीय संगठन की कमी, उचित नेतृत्व का अभाव, मिलकर कार्य करने की शक्ति की कमी, शिक्षित वर्ग की पूर्ण रूप से उदासीनता, शिक्षित वर्ग जो है इसमें जो है भाग नहीं लिए थे 1857 की क्रांति में, धन की कमी, ये सभी महत्वपूर्ण कारण थे जिससे जो है 1857 का विद्रोह जो है असफल रहा। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन देखें। निम्नलिखित में से किस सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया? तो इसका सही आंसर है वह आपका वाईकॉम सत्याग्रह, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। वाईकॉम सत्याग्रह आंदोलन में गांधी जी ने प्रत्यक्ष रूप से भाग नहीं लिया यानी अप्रत्यक्ष रूप से इन्होंने भाग लिया। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। भारत छोड़ो प्रस्ताव पारित होने के बाद गांधी जी को कैद किया गया, तो कहाँ कैद किया गया था? तो इसका आंसर है आगा खां पैलेस में, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आगा खां महल पुणे में है। भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस कमेटी द्वारा पारित किए जाते हैं वह गांधी जी और कस्तूरबा तथा महादेव देसाई को यहाँ कैद कर दिया गया था। 21 नंबर क्वेश्चन। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन किस प्रश्न पर असफल रहा? तो 21 का जो सही आंसर है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के प्रश्न पर, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का सामान्य तापमान होगा तो कितना होता है? तो सेल्सियस में जो है 36.9 डिग्री सेंटीग्रेड यानी इसे जो है लगभग 37 डिग्री सेल्सियस मान लिया जाता है, तो आपका सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट देखते हैं और इसका जो है फ़ारेनहाइट में आपका 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है केल्विन में, सॉरी फ़ारेनहाइट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23।
आप लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे कि केल्विन में जो है कितना होगा। सेल्सियस पैमाने पर जो है मानव शरीर का तापमान 36.9 डिग्री सेल्सियस अर्थात 37 डिग्री सेल्सियस होता है, जबकि फ़ारेनहाइट में 98.4 होता है फ़ारेनहाइट। तो केल्विन में कितना होगा इसका जो है आप लोग कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। नेक्स्ट है 23 नंबर क्वेश्चन, पृथ्वी पर मरुभूमि होने की संभावना अधिक रहती है तो कहाँ पे? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 23 डिग्री अक्षांश के पास, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 24, पृथ्वी की सतह से ओजोन परत की ऊंचाई है तो कितना है? इसका जो सही आंसर है वो है आपका 10 से 50 किलोमीटर में जो है ओजोन परत की ऊंचाई होता है। पृथ्वी की सतह से ओजोन परत यानी ओजोनोस्फीयर 10 से 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक केंद्रित है। 25 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रथम कपास मिल यानी सूती वस्त्र उद्योग की स्थापना किस शहर में हुई? तो इसका जो आंसर है वह है आपका कलकत्ता में। वेस्ट बंगाल की जो राजधानी है कोलकाता, यहीं पे हुआ था, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। आधुनिक ढंग से सूती वस्त्र की पहली मिल की स्थापना 1818 ईस्वी में कोलकाता के समीप फोर्ट ग्लास्टर में की गई थी, किंतु यह असफल रहा। 26 नंबर क्वेश्चन है, पृथ्वी पर घने वन अधिकतर मिलते हैं तो कहाँ मिलते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका भूमध्य रेखा के पास, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। भूमध्य रेखा के पास वर्ष भर उच्च तापमान तथा वर्षा के कारण इस जलवायु में उष्णकटिबंधीय चौड़ी पत्ती के सदाबहार सघन वन पाए जाते हैं। ये वन इतने सघन होते हैं कि इसका ऊपरी भाग आपस में इतना मिल जाता है तथा सूर्य की किरण धरातल तक नहीं पहुंच पाती है। 27 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्णिम त्रिकोण का तात्पर्य है तो क्या है? इसका आंसर है अफगानिस्तान, ईरान तथा पाकिस्तान पर आधारित तस्कर तिकड़ी से, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 28 नंबर क्वेश्चन, वेन सांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था तो इसका आंसर है मथुरा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 29 नंबर क्वेश्चन, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी थी तो कहाँ थी? इसका आंसर है लाहौर में, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। उसने गजनी के शासक यलदौज पर नज़र रखने के लिए लाहौर को अपनी राजधानी बनाया था। 30 नंबर क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध सेनापतियों में किसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई? तो 30 का जो सही आंसर है वह है आपका जफर खां का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है, अब जो है क्वेश्चन यहाँ से हम लोग देखते हैं सामान्य विज्ञान के प्रश्न। 31 नंबर क्वेश्चन जो है, वातावरण में जलवाष्प की मात्रा के कारण डैश एक जगह की नमी को इंगित करता है तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। किसी स्थान पर जलवाष्प की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और इसकी माप जो है हाइग्रोमीटर से की जाती है। आर्द्रता की माप हाइग्रोमीटर द्वारा की जाती है। 32 नंबर क्वेश्चन, हमारे सौर मंडल का सबसे तेज घूमने वाला ग्रह कौन है? तो इसका आंसर है बृहस्पति ग्रह जो है तेजी से घूर्णन करता है। 32 का सही आंसर बी है। सौरमंडल का सबसे तेज ग्रह बृहस्पति है। इसे अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में कम से कम 10 घंटा और सूर्य की परिक्रमा करने में 11 वर्ष लगते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बेसाल्ट डैश का एक उदाहरण है तो बेसाल्ट किसका उदाहरण है? इसका जो सही आंसर है वह है आपका आग्नेय चट्टान का, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। आग्नेय चट्टान पृथ्वी के आंतरिक भाग के पिघले पदार्थ मैग्मा के शीतल होने से बनी है। इस चट्टान में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं। इसमें 40% से 80% सिलिका पाया जाता है। इस चट्टान के उदाहरण है बेसाल्ट, ग्रेनाइट, सिलिका इत्यादि। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, बल जो मांसपेशियों के संकुचन के परिणाम स्वरूप बनता है उसे डैश कहते हैं। तो 34 का जो सही आंसर है वह है आपका बी, पेशीय बल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 35, डैश ऋणात्मक आवेशित कण हैं जो कि नाभिक के चारों ओर पाए जाते हैं तो इसका सही आंसर है 35 का सही आंसर है आपका इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36, लावा से बने चट्टानों को डैश कहा जाता है तो क्या कहा जाता है? आग्नेय चट्टान कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। आग्नेय चट्टान की रचना धरातल के नीचे स्थित प्राप्त तरल मैग्मा के शीतलन के परिणामस्वरूप उसके ठोस हो जाने पर होती है। 37 नंबर क्वेश्चन, आग बुझाने वाले यंत्र डैश गैस से भरे होते हैं तो किस गैस से भरे होते हैं? तो कार्बन डाइऑक्साइड से। 37 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 0 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में कितना होता है? तो इसका जो सही आंसर है 38 का, वह है आपका 32.0 फ़ारेनहाइट, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39, हीटिंग यानी गर्म और कूलिंग से पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो इसका आंसर है आसवन कहलाता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट।
हीटिंग और कूलिंग द्वारा पानी को शुद्ध करने की प्रक्रिया को आसवन विधि कहते हैं, अर्थात डिस्टिलेशन कहते हैं। द्रवों के मिश्रण को अलग करने की विधि है। इसका प्रथम भाग वाष्पीकरण में, दूसरा भाग संघनन कहलाता है। 40 नंबर क्वेश्चन, Au डैश का प्रतीक है, तो Au जो है सोना का प्रतीक है, और Ag जो है चांदी का, और लोहा का Fe होता है, और लेड यानी Pb होता है। शीशा का जो है Pb होता है, और चांदी का Ag होता है, और सोना का आपका Au हो गया। तो 40 का जो सही आंसर है वो है आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। 41 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। एक युक्ति जो ध्वनि तरंगों को विद्युत संकेतों में बदलती है तो उसे डैश कहते हैं। इसका जो आंसर है वह आपका माइक्रोफोन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। 41 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। 42 नंबर क्वेश्चन, डैश वायुमंडलीय दबाव को मापने की एक इकाई है, तो इसका आंसर है वह आपका हेक्टोपास्कल। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। हेक्टोपास्कल वायुमंडलीय दबाव को मापने की एक इकाई है। 43 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हवा की गति और दिशा मापने के लिए एक उपकरण है जिसे डैश द्वारा मापा जाता है, तो इसका आंसर है वह है आपका एनीमोमीटर। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 44, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों में से कौन सा सभी आवश्यक अमीनो अम्लों का सर्वोत्तम स्रोत है, तो इसका जो आंसर है वह है आपका अंडा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 45, सीसा पेंसिल लीड डैश बंधन का एक उदाहरण है, तो इसका आंसर है आपका वह है वान डर वाल्स का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ऊन एक है, तो क्या है, इसका आंसर है नेचुरल पॉलीमिड। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं, वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान किंतु द्रव्यमान संख्या भिन्न होती है उसे डैश कहते हैं, तो क्या कहते हैं, इसका जो आंसर है वह है आपका आइसोटॉप्स कहते हैं। आइसोटॉप्स में क्या होता है, समान परमाणु संख्या परंतु भिन्न द्रव्यमान होता है। आइसोबार में एक समान वायुमंडलीय दबाव वाले क्षेत्र, परमाणु में विद्यमान प्रोटॉनों की संख्या, और न्यूक्लियस किसको कहते हैं, तो परमाणु का केंद्रीय भाग जहां प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन रहते हैं। तो आइसोटॉप्स किसको कहते हैं, समस्थानिक जिसे हिंदी में कहा जाता है। तो उसमें क्या होता है कि वैसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान होते हैं लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग रहता है, तो उसे आइसोटॉप्स यानी समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट है 48 नंबर क्वेश्चन, टरबाइन दोहन से डैश को विद्युत ऊर्जा में बदला जा सकता है, तो किस में बदला जा सकता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 49, डैश सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन है, तो कौन सा इसमें है, तो C6H6 जो है ये आपका सरल और सुगंधित हाइड्रोकार्बन है। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो कार्बन और हाइड्रोजन के यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसमें C फॉर कार्बन, H फॉर हाइड्रोजन है, तो कार्बन और हाइड्रोजन से मिल करके जो बना होता है यौगिक उसे हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सभी ये हाइड्रोकार्बन के ही उदाहरण हैं, लेकिन सरल और सुगंधित जो है C6H6 है। और इसको जो है C6H6 को क्या बोलते हैं, तो बेंजीन बोलते हैं। और यह एक महत्वपूर्ण कार्बनिक रसायन यौगिक है जो कच्चे तेल का एक प्रमुख प्राकृतिक अवयव है। इस रंगहीन तथा ज्वलनशील द्रव में एक मीठी सुगंध होती है जिसके कारण पेट्रोल पंप के आसपास का क्षेत्र सुगंधित रहता है, इसीलिए इसे सरल सुगंधित हाइड्रोकार्बन कहते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन है, वातावरण की निम्न परत को डैश कहते हैं, तो वातावरण के जो निम्न परत यानी जो निचली परत होती है उसे क्या कहते हैं, ट्रोपोस्फीयर कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। इसे क्षोभ मंडल भी कहते हैं हिंदी में, इसे याद रखिएगा आप लोग। ट्रोपोस्फीयर पृथ्वी की सतह से 6 से 20 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडल होता है। स्ट्रेटोस्फीयर जिसे समताप मंडल कहते हैं, पृथ्वी की सतह से 20 से 50 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडल होता है। मेजोस्फीयर इसको जो है पृथ्वी की सतह से 50 से 85 किलोमीटर ऊपर का वायुमंडल माना गया है। और थर्मोस्फीयर जिसे पृथ्वी की सतह से 85 से 690 किलोमीटर की ऊपर ऊंचाई तक वायुमंडल को माना गया है। नेक्स्ट है, अब देखते हैं हम लोग कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न को। 91 नंबर क्वेश्चन है, इज इक्वल टू सम BI.BO डैश का एक उदाहरण है, तो किसका उदाहरण है, इसका जो सही आंसर है 91 का वो है आपका फंक्शन का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 92 नंबर क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक का उपयोग डैश के लिए करते हैं, तो किसके लिए करते हैं, तो इसका आंसर है ईमेल भेजने के लिए। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93, कंप्यूटर से संबंधित कौन सा उपकरण वीडियोज रिकॉर्ड करने में मदद करता है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए सक्षम बनाता है, तो 93 का जो सही आंसर है वह है आपका वेब कैम। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। 2 MB इज इक्वल टू, तो 2 MB कितने के बराबर होता है, तो 1 MB बराबर होता है 1024 किलोबाइट, तो 2 MB बराबर उसका दुगना हो जाएगा यानी 2048 KB।
तो 94 का जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 95, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो जो सही कथन है उसे बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है आपका MS वर्ड में स्पेलिंग टेस्ट कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 96 नंबर क्वेश्चन देखें। एक्सेल में सेलों में भरी गई संख्याओं को क्या कहते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका वैल्यू कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। 97, किसी सेल या रेंज में दिखाई पड़ने वाले दशमलव संख्याओं स्थानों की संख्या को बढ़ाने तथा घटाने के लिए फॉर्मेटिंग टूल बार में डैश बटन का प्रयोग किया जाता है। तो किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका जो आंसर है 97 का वह है आपका इंक्रीज डेसिमल तथा डिक्रीज डेसिमल, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 98 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन से अंक गणितीय ऑपरेटर चिन्ह है? तो 98 का जो सही आंसर है वह आपका प्लस माइनस और इनटू का जो है ये प्लस का जोड़ का घटाव का गुना का चिन्ह, तो ये सभी है अंकगणितीय ऑपरेटर चिन्ह। नेक्स्ट है 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 99 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तुलना ऑपरेटर क्या है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका इसके द्वारा हम दो मानों यानी दो वैल्यूज को जो है आपस में तुलना करते हैं, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट है 100 नंबर क्वेश्चन देखें। डैश को प्रायः ईमेल अटैचमेंट द्वारा पीसी को डिलीवर्ड किया जाता है और इसे केवल नुकसान पहुंचाने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। तो इसका आंसर है वायरस, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 101, डैश डेटा और प्रोग्रामों को स्टोर करने के लिए आवश्यक स्पेस की मात्रा कम करते हुए कार्य को निष्पादित करता है। तो इसका आंसर है फाइल कंप्रेशन, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 102, CD रोम और CDRW के मध्य क्या अंतर है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका CD रोम को केवल रीड किया जा सकता है, लेकिन CDRW को रीड करने के साथ साथ राइट भी किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 103, कितने किलोबाइट से 1 मेगाबाइट बनता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका 1024। कितने किलोबाइट में? तो 1024 किलोबाइट में 1 मेगाबाइट होता है और 1024 किलोबाइट रहेगा तो उसको हम लोग 1 MB बोलते हैं यानी 1 मेगाबाइट। तो ये हो गया। 104 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। किसी डॉक्यूमेंट से कोई वाक्य डिलीट करने के लिए आप किसका प्रयोग करेंगे? तो हाईलाइट एंड डिलीट, ऑप्शन नंबर डी को डी करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 105, बना लिए गए डॉक्यूमेंट को एडिट करने का अर्थ है? तो इसका सही आंसर है इसे करेक्ट करना, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 106, कंप्यूटर में एक निब्बल कितने बीट के बराबर होता है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका 4 बीट के बराबर होता है। एक निब्बल कितने को कहते हैं? तो 4 बीट को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 107, निम्नलिखित में से कौन सा कंपाइलर के बारे में सत्य नहीं है? तो इसका जो सही आंसर है वह आपका यह प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन में शामिल होता है, ये गलत है। बाकी सभी सही है, इसे आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लीजिएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 108, कीबोर्ड, स्कैनर और माइक्रोफोन डैश के उदाहरण है? तो किसके उदाहरण है? तो इसका जो आंसर है वह आपका इनपुट डिवाइस के, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 109, कंप्यूटर प्रोग्राम हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखे जाते हैं, हालांकि प्रोग्राम का ह्यूमन रीडेबल वर्जन कहलाता है। तो क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर है वह आपका सोर्स कोड, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 110, प्रोसीजर की क्लॉक रेट डैश में मापी जाती है? तो इसका आंसर है मेगाहर्ट्ज या गीगाहर्ट्ज में मापी जाती है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। अब यहाँ से झारखंड जीके से संबंधित प्रश्न उत्तर देखेंगे। 111 नंबर क्वेश्चन, झारखंड में किस जनजाति का युवा गृह गिती ओड़ा के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका मुंडा, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में मुंडा जनजाति का युवा गृह गिती ओड़ा के नाम से जाना जाता है। गिती ओड़ा एक प्रशिक्षण केंद्र या गुरुकुल की तरह है जो मुंडा जनजाति के युवक युवतियों को प्रशिक्षित करता है। 112 नंबर क्वेश्चन, कर्क रेखा झारखंड में कहाँ से होकर गुजरती है? तो रांची से होकर गुजरती है, ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। कर्क रेखा झारखंड में रांची से होकर गुजरती है। इसके अलावा यह रेखा नेतरहाट, किस्को और मांझी रांची, गोला पालकुदरी से होकर भी गुजरती है। 113 नंबर क्वेश्चन देखें, झारखंड में किस नदी पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है? तो इसका आंसर है बराकर नदी पे। झारखंड में बराकर नदी के तट पर तिलैया जल विद्युत परियोजना स्थापित है। बराकर नदी का उद्गम स्थल उत्तरी छोटा नागपुर का पठार एवं इसका मुहाना दामोदर नदी है। 114 नंबर क्वेश्चन, डैश का उत्पादन करने वाला झारखंड का एकमात्र राज्य है? तो कौन सा? तो यूरेनियम और कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है, तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा।
यूरेनियम और कोकिंग कोल का उत्पादन करने वाला झारखंड भारत का एकमात्र राज्य है। झारखंड में आणविक खनिजों में सबसे बड़ा भंडार यूरेनियम का है। झारखंड में यूरेनियम अयस्क का भंडार जादूगोड़ा सिंहभूम जिला में पाया जाता है। कोकिंग कोल उद्योग के प्रमुख कारखाने जमशेदपुर, सिंदरी, बोकारो, बनियाडीह और लोधना में स्थित है। 115 अमानत नदी निकलती है, तो कहाँ से निकलती है? हजारीबाग के पठार से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 116। उरांव जनजाति खुद को कुड़ुख कहते हैं, जिसका मतलब होता है, तो क्या इसका मतलब होता है? तो इसका जो सही आंसर है मानव इसका मतलब होता है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है जावा त्यौहार इसकी उम्मीद में मनाई जाती है, अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए, तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अविवाहित आदिवासी युवतियों द्वारा अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए भादो माह में जावा पर्व मनाया जाता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 118। झारखंड से होकर कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका 13। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 119। 119 में जो क्वेश्चन है वो है आपका झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में किस संस्था का गठन किया गया था? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका पंचायत का। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। झारखंड में आदिवासियों की समस्या के निराकरण के लिए राज्य में पंचायत संस्था का गठन किया गया है। झारखंड में 23 अप्रैल 2001 को झारखंड पंचायती राज विधेयक को तत्कालीन राज्यपाल प्रभात कुमार द्वारा मंजूरी दिए जाने के बाद यह झारखंड पंचायती राज अधिनियम 2001 के रूप में सामने आई। नेक्स्ट है 120। भारत के किस राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना वृक्षारोपण शुरू की गई है, जिसके तहत किसानों को पौधों के लिए 50% अनुदान दिया जाता है? तो ऑप्शन ए सही होगा, झारखंड। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 121। झारखंड राज्य में झूमर गीत किस अवसर पर गाया जाता है? तो इसका आंसर है पर्व त्यौहार के अवसर पर। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं झारखंड में धुड़िया किसको कहा जाता है? तो इसका आंसर है नृत्य को। नेक्स्ट है 123। कौन से स्वतंत्र उम्मीदवार झारखंड के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो मधु कोड़ा जो है निर्दलीय यानी इंडिपेंडेंट होकर के भी जो है ये मुख्यमंत्री के पद पर रह चुके हैं। मधु कोड़ा राज्य के 5वें मुख्यमंत्री थे जो निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में 18 सितंबर 2006 से 27 अगस्त 2008 तक मुख्यमंत्री के पद पर रहे। नेक्स्ट है 124 नंबर क्वेश्चन। रांची में जगन्नाथ मंदिर कब बनाया गया था? तो इसका आंसर है 1691 ईस्वी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 125। छोटानागपुर पठार में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर है जलोढ़ मिट्टी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 126। राजमहल पहाड़ी में निम्न में से कौन सी मिट्टी अधिकतम मात्रा में पाई जाती है? तो इसका आंसर है काली मिट्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 127। प्रकाश तातिया झारखंड उच्च न्यायालय के डैश मुख्य न्यायाधीश हैं? तो इसका आंसर है आठवें मुख्य न्यायाधीश। नेक्स्ट है 128। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा झारखंड की तीसरी भाषा के रूप में मानी जाती है? तो 128 का जो सही आंसर है वह है आपका बंगाली। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 129। खरकई नदी डैश में गिरती है, तो कहाँ गिरती है? इसका आंसर स्वर्णरेखा नदी में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 130। निम्नांकित में से कौन सा झारखंड कला का एक रूप है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका सोहराई। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 131। लाल कॉरिडोर वे जिले हैं जो काफ़ी डैश अनुभव करते हैं, तो इसका आंसर है नक्सली माओवादी उग्रवाद का अनुभव करते हैं, जहां उसे लाल कॉरिडोर जिले कहा जाता है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 132। उलीहातू धरती आबा का जन्म स्थान झारखंड के डैश जिले में स्थित है, तो कहाँ है? तो खूंटी जिले में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट देखते हैं 133 नंबर क्वेश्चन। धनबाद किस रेलवे क्षेत्र के अंतर्गत है? तो इसका जो सही आंसर है वो है आपका पूर्वी मध्य रेलवे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है ततलोई गर्म पानी का झरना कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर है दुमका में। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। 134 का ऑप्शन नंबर ए सही है। 135 देखते हैं हम लोग। रांची जिले में सबसे अधिक संख्या में कौन सी जनजाति मिलती है? तो इसका आंसर है मुंडा जनजाति। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है झारखंड में निम्नलिखित में से कौन से जिले का मुख्यालय चाईबासा है? तो इसका आंसर है पश्चिम सिंहभूम। नेक्स्ट है अलग झारखंड की मांग को लेकर निम्नलिखित में से किसने लाल खंड का नारा गढ़ा था? तो इसका आंसर है ए के राय। ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 138। निम्नलिखित में से कौन सी जाति 12 हजारी और 13 हजारी उपविभागों में बंटी हुई है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका चेरो जनजाति। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 139। गोंड जनजाति के लोग स्थानांतरित कृषि को क्या कहते हैं? तो इसका जो आंसर है वो है आपका
दीपा कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 140, आदिवासी लोगों के बीच बिरसा मुंडा निम्नलिखित में से किस नाम से जाने जाते हैं? तो धरती आबा के नाम से। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है भूमिज विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर है 1832-33 में भूमिज विद्रोह हुआ था। भूमिज विद्रोह 1832-33 में गंगा नारायण के नेतृत्व में हुआ था। इसका प्रभाव वीरभूम और सिंहभूम के क्षेत्रों में रहा। यह विद्रोह वीरभूम के राजा, पुलिस अधिकारी, मुंसिफ, नमक दरोगा तथा अन्य दिकुओं के खिलाफ भूमिज के शिकायतों की देन थी। नेक्स्ट है 142, बिरसा मुंडा ने किस वर्ष अपने को ईश्वर का दूत घोषित किया? तो इसका जो आंसर है वो है आपका 1895 में। नेक्स्ट है झारखंड के पश्चिम में स्थित है। तो झारखंड के पश्चिम में क्या स्थित है? तो बी और सी यानी छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश जो है झारखंड के पश्चिम में स्थित है। झारखंड के पश्चिम में छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश स्थित है, जबकि उत्तर में बिहार, दक्षिण में उड़ीसा और पूर्व में पश्चिम बंगाल राज्य स्थित है। नेक्स्ट है 144, छोटा नागपुर का पठार प्रायद्वीपीय पठार के किस भाग में स्थित है? तो इसका आंसर है उत्तर पूर्वी भाग में। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है मुंडा पंचायत के लोग जहाँ बैठकी करते हैं उसे कहते हैं, तो क्या कहते हैं? उसे जो है अखड़ा कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है 146, उरांव में खाखा जनजाति का गोत्र चिन्ह क्या है? तो इसका जो आंसर है वो है आपका कौवा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट है 147, संथाली साहित्य एवं झारखंड राज्य निर्माण में उत्कृष्ट कार्यों के लिए पूर्व विधायक सूर्य सिंह बेसरा को किस सम्मान से नवाजा गया है? तो इसका आंसर है वह है आपका झारखंड रत्न से। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट है हाल ही में लक्ष्मण गिलुआ का निधन हो गया, वे किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो राजनीतिक से। 148 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 149, निर्माणाधीन मंडल डैम झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही आंसर है वह है आपका पलामू जिला में। नेक्स्ट है 150 नंबर क्वेश्चन, देशी पर्यटकों के आगमन में झारखंड को पूरे देश में कौन सा स्थान प्राप्त है? तो 150 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 9वां। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। तो आज जो है मॉडल प्रैक्टिस सेट 14 यहीं समाप्त होता है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डीएसपी की पाठशाला बुक वॉल्यूम नंबर 1 वॉल्यूम नंबर 2 का सभी प्रैक्टिस सेट करा दिया गया है, और ये जो है स्पर्धा प्रकाशन का 14 तक करा दिया गया है। एक सेट बचा है सिर्फ 15 सेट, उसको भी करा दिया जाएगा। और डीएसपी की पाठशाला का जो है कंटेंट का भी वीडियो अवेलेबल है। सभी वीडियो आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देखिए। प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल निजामुद्दीन एकेडमी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।